Myself Vijendra Chauhan from Shri Narayana Vidyalaya, Kanhan, and I am your science teacher. And today we are doing chapter 5 of standard 7, food safety. The name of 5th chapter is food safety. So students, what is food safety? फूड सेफ्टी क्या है, ये हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है और जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको आपकी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है और लेक्चर भी सुनना है। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड कंटेंट्स फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट। जो भी फूड होता है जिसे हम खाते हैं उसमें वेरियस न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कि फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर एंड वाटर। ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें सभी प्रॉपरली हमारे बॉडी के अंदर नहीं मिलेगी हमें, तब तक हमारे बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। So for the proper development and the growth of the body, we required all this type of nutrients. So students, then food spoilage. अब जैसे कि हमने देखा कि जो फूड है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फूड हम ईट करते हैं, the food that we eat is important for our growth and development of the body. तो फिर उस फूड को सेफ रखना भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो फूड है वो स्पॉइल हो जाता है। मीन्स फूड स्पॉइलेज इज योर नेक्स्ट टॉपिक। मीन्स इस टॉपिक में आपको पढ़ना है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फूड के स्पॉइलेज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई फल खरीदते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो कि वो जो फल है उनका जो ऊपर का स्किन है वो कभी कभी डार्क कलर का हो जाता है। फॉर एग्जांपल बनाना है और एप्पल है, तो हमने ऐसे फ्रूट को नहीं खाना चाहिए जिसकी स्किन ऊपर से डार्क हो चुकी है। मीन्स समटाइम्स फ्रूट्स और देयर स्किन्स टर्न ब्लैक। सो यही वो एक वजह है जिससे हमें पता चलता है कि जो फूड है वो स्पॉइल हो रहा है। उसके बाद आप जैसे कभी बाहर जाते हो फैमिली के साथ, तो आप वहाँ पर क्या देखते हो, कभी कहीं पानी पूरी है, उसके अलावा कहीं पाव भाजी है, सेव पूरी है। ये सब आपको बाहर देखने को मिलते हैं। आपका खाने का भी मन होता है और ये देखकर आपके माउथ में वाटरिंग भी होती है। मीन्स आपको ऐसा लगता है कि अब हमने ये खाना चाहिए, आपका मन होता है इन फूड स्टफ्स को खाने का। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि वो बनता किस तरह से है, उसको किस टेक्निक से बनाया जाता है, क्या वो हाइजीनिक है या नहीं है। सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी को कहेंगे हम फूड सेफ्टी। सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताया, ये सभी बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना कोई भी चीज़ खाने से पहले कि क्या वो सही तरीके से बनाई गई है या नहीं। देन क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। तो जो फूड है उसका वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए। क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, आपने देखा होगा कि अगर रॉन्ग टेक्निक्स अगर यूज़ करते हैं फार्मिंग में, तो बहुत सारा फूड जो है वो स्पॉइल हो सकता है। कई सारी रॉन्ग टेक्निक्स है, रॉन्ग मेथड्स हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड में और क्या क्या है, उसमें और है इम्प्रॉपर सोविंग ऑफ सीड्स। अगर सीड्स को इम्प्रॉपर तरीके से फार्मर लगाते हैं तो उसमें बहुत सारा जो सीड है वो वेस्ट हो जाता है। फिर इन एडिक्वेट थ्रेशिंग, अगर सही तरीके से थ्रेशिंग नहीं की गई, इन एडिक्वेट तरीके से अगर थ्रेशिंग की गई, तब भी जो फूड है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में वेस्ट होता है। अगर उसका जो
स्टोरेज है वो भी अगर प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, अगर मान लो उसको एक ऐसी जगह पर रख दिया गया है, अगर खुले आसमान के नीचे और उसके ऊपर अगर कुछ ढककर नहीं रखा गया और बारिश आ गई तो पूरा फूड गीला भी हो सकता है, इसीलिए प्रॉपर स्टोरेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो अगर सब कुछ कर भी लिया जाए और प्रॉपर तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो उस फूड का, मीन्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। सो ये भी उतना ही जरूरी है। सो इफ वी अवॉइड ऑल दीज फैक्टर्स देन वी कैन इजीली सेव द quantitative wastage of food. So students, this is all about the food safety, food spoilage, and in our next lecture we will continue with the further topics.